बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ऐसे ही एक बार श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे। आपने वहां एक छोटा मंदिर बनवाकर श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाओं की स्थापना की। श्री प्रयाग धाम में सेवा कार्य करवाते हुए आप हर बुधवार श्री आरती पूजा के पश्चात कोरेगांव चक पर कृपा फरमाते, वहां नाश्ते का भोग लगाकर वापस श्री प्रयाग धाम पधारते। वहां रहने वाले महात्मा जी और भक्त जी का श्री चरणों में असीम अनुराग था और वे बहुत दिल जान से सेवा करते थे। एक बार महात्मा जी श्री दर्शन करने हेतु श्री प्रयाग धाम आए। उस दिन मंगलवार था। रात्रि समय वे भक्त नंदलाल जी, जो उस समय नाई की सेवा करते थे, के पास गए और कहने लगे कि कल सुबह श्री प्रभु जी कोरेगांव कृपा करेंगे। मेरे बाल कुछ बढ़ गए हैं, अतः आप इन्हें अभी काट दीजिए। मुझे कल प्रातः जल्दी ही वहां वापस लौटना है। भक्त जी ने कहा कि अभी काफी देर हो गई है, सुबह आ जाना। कल श्री प्रभु जी के पास प्रातः सेवा में जाऊंगा। वहां से लौटकर आपका भी काम कर दूंगा। महात्मा जी कहने लगे कि कल तो श्री आरती पूजा के कार्यक्रम के पश्चात महाप्रभु जी सीधे कोरेगांव आएंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि आपको उनकी सेवा करने के लिए श्री कार में ही बैठकर साथ आना पड़ेगा। महात्मा जी ने तो चाहे यह बात हंसी में ही कही थी, परंतु भक्त जी भोले भाव से प्रसन्न होकर कहने लगे कि अगर मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो मैं जीवन भर आपका कृतज्ञ रहूंगा। काश मुझे श्री कार में बैठने का सुअवसर मिल जाए। अगले दिन प्रातः श्री आरती पूजा का कार्य संपन्न हुआ। तत्पश्चात श्री प्रभु जी कार में विराजमान होकर कोरेगांव की ओर प्रस्थान करने लगे। महात्मा जी को देखकर फरमाया कि आप यहीं हो, चलना नहीं। उन्होंने विनय की, जी स्वामी जी, चलना है। महाप्रभु जी ने कहा कि कार के पीछे पीछे आ जाओ। कोरेगांव से कुछ ही दूरी पर अचानक महाप्रभु जी ने कार चला रहे महात्मा योग सत्यानंद जी को फरमाया कि हमने तो भक्त नंदलाल को प्रातः श्री आरती पूजा के पश्चात ऊपर सेवा के लिए बुलाया था। वह तो ऊपर आकर बैठा होगा, अब क्या किया जाए। महात्मा जी ने कहा कि मैं वहां जाकर उसे वापस जाने के लिए कह देता हूं। अंतर्यामी श्री प्रभु जी ने फरमाया, नहीं, उसे वापस ना भेजो। ऐसा करो कि उसे इस कार में बिठाकर यहाँ ले आओ। हम यहीं उसे सेवा का अवसर प्रदान कर देंगे। इतना कहकर घट घट की जानने वाले दया निधान प्रभु जी
झट ही श्री कार से उतरकर वहां से चरणों के बल ही चल पड़े। सचमुच महापुरुषों की दयालुता का अंत नहीं पाया जा सकता। वे करुणा के अथाह सिंधु होते हैं और सच्चे सेवकों पर अपनी करुणा की अनवरत बरसात करते रहते हैं। उधर महात्मा जी कार लेकर वापस श्री प्रयाग धाम की ओर आ गए। वहां जाकर भक्त जी को श्री कार में बिठाया और कोरेगांव ले आए। भक्त जी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना था। उनकी हार्दिक अभिलाषा इतनी जल्दी पूर्ण हो जाएगी, उन्हें इसका अनुमान ही ना था। महात्मा जी भी उन्हें कोरेगांव पहुंचा हुआ देखकर आश्चर्यचकित रह गए और प्रसन्न भी हुए। दोनों ने मिलकर श्री प्रभु जी की मिलकर खूब सेवा की और इस घटना के विषय में श्री प्रभु जी के चरणों में विनय की। महाप्रभु जी ने फरमाया कि जिसकी सेवा के प्रति सच्ची निष्ठा और दृढ़ लगन होती है, फिर उसे वह सेवा मिलकर ही रहती है। सेवक जी जान से सेवा करते हुए अपने मन चित्त को भक्ति में लगाते हुए सद्गुरु की प्रसन्नता को पाकर अपने जीवन में सच्ची खुशियां भर लेते हैं।